दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक देश में प्रधानमंत्री के रूप में, या अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने एक नया इतिहास रचा। इससे पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी देश में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड उनके नाम पर था, पर आज ये रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। इस रिकॉर्ड के मायने क्यों हैं? क्या कारण है कि इस बात की हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री जी ने इस रिकॉर्ड को बनाया है, निरंतरता में पिछले 12 साल से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो एक ऐसे कालखंड में वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जहां पे समूचे विपक्ष ने एकजुट होकर उनको हराने के लिए साम दाम दंड भेद सब चीजों का प्रयास करके देखा। उन्होंने अपनी विचारधाराओं से समझौता किया। ऐसे ऐसे दल एक साथ आए जो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। उन्होंने एक साथ आकर प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए कभी महागठबंधन के नाम से, कभी यूपीए के नाम से, तो अब इंडिया अलायंस के नाम से इन लोगों ने गठबंधन तैयार किया। सब अलग अलग विचारधारा के लोग जो संभवतः एक राज्य में एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल देख लीजिए। ममता बनर्जी जी की पार्टी कांग्रेस को नहीं देख सकती, कांग्रेस टीएमसी को बंगाल में नहीं देख सकती और दोनों लेफ्ट को नहीं दे सकते, पर सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए विचारधारा से समझौता कर सब एक गठबंधन के तहत आते हैं। क्यों? ताकि हमारे प्रधानमंत्री को चुनाव में शिकस्त दे सके। पर उसके बावजूद तीसरी बार प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। ये विश्वास दिखाता है जनता का, जो आज भी उतना ही मजबूत हमारे प्रधानमंत्री के प्रति है जितना 2014 में। और इसके कारण है पिछले 12 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के तहत, शायद ही देश का कोई ऐसा गांव, ऐसा परिवार होगा जो उनकी योजनाओं से प्रभावित ना हुआ। अलग अलग वर्ग की योजनाएं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं। और ये 12 साल कोई आसान 12 साल नहीं थे। इससे पहले हम लोग यूपीए का शासनकाल देख चुके थे, जहां पे एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक भ्रष्टाचार, जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिसने हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने देश को जब 2014 में संभालने का काम किया तो परिस्थितियां कतई सहज नहीं थी। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था उस वक्त फ्रेजाइल 5 मानी जाती थी, मतलब सबसे कमजोर जो 5 देश हैं दुनिया के, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था का नाम आता था। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारे देश की है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ने का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं यह अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है, हम लोग को इससे क्या लेना देना। पर जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो देश में ज्यादा राजस्व आता है। उस राजस्व का इस्तेमाल गरीब कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है। राज्यों में ज्यादा पैसा जाता है, जिलों में ज्यादा पैसा जाता है, परिणाम स्वरूप ज्यादा योजनाएं धरातल पर उतरती।
और धीरे 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 कर उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में, आर्थिक मजबूती में, इस मजबूत होती, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का योगदान होता। आज इस अर्थव्यवस्था की वजह से ही दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, हमारे देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना हमारे देश में चल रही है, जिसके तहत आज भी प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी की, मैं यकीनन इसमें मेरे पिता और यही हाजीपुर से, जिनको आप सबने पहचान दिलाने का काम किया, मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि उस वक्त खाद्य विभाग इनके पास था और इस विभाग के मंत्री होने के नाते कोरोना जैसी महामारी में इस योजना का निर्माण किया गया और सुनिश्चित किया गया कि हर व्यक्ति को कम से कम इस योजना के तहत अनाज के लिए परेशान ना होना पड़े। घर घर को, गांव गांव को, गरीब से गरीब व्यक्ति को यह अनाज मिले। इन योजनाओं के पीछे की सोच इतनी है कि जो पैसा हम लोग इन योजनाओं में संभवतः खर्च करते हैं, आज हम लोग उस पैसे को बचा पा रहे हैं। आयुष्मान योजना, देश में 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, जिसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया था। जो पैसा हम लोग इलाज में खर्च करते हैं, हमारी माताएं बहनें अपने जेवर बेचती हैं, परिवार अपनी जमीन बेचता है, ताकि परिवार के सदस्य को जब इलाज की जरूरत पड़े तो आर्थिक अभाव में वो इलाज से वंचित ना रहे। पर ऐसे में पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने इस योजना के माध्यम से, और आज भी इसका विस्तार निरंतरता में किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा परिवार इसके साथ जुड़े। इसके पीछे की पुनः सोच वही है कि जो पैसा हम लोग राशन में, इलाज में खर्च करते हैं, उसको कम से कम हम लोग बचा सकें। इसी सोच के तहत ऊर्जा से जुड़ी हुई सौर्य घर, सूर्य घर योजना के पीछे की सोच पुनः यही कि जिन जिन घरों की छतों पर हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं, ताकि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से हम लोग अपने घर की बिजली की आपूर्ति तो पूरी करें ही करें, बल्कि अगर ज्यादा बिजली बने तो उसको प्रशासन के साथ कैसे साझा किया जाए, ये सूर्य घर योजना के पीछे ये सोच रही। और इन तमाम बातों को निरंतरता में पिछले 12 सालों में एक एक कर गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया। सबसे पहले जनधन योजना, जिसके माध्यम से अकाउंट खुलवाए गांव गांव, नहीं तो पहले पैसा हाथ में आता था और वो आते आते कितना रास्ते में ही बढ़ जाता था, हम सब जानते। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने इस बात को कबूल भी करने का काम किया कि दिल्ली से जब 1 रुपया चलता है तो गांव पहुंचते पहुंचते कुछ पैसा ही रह जाता। ये परिस्थिति हमारे देश की रही, पर पिछले 12 सालों में इस परिस्थिति को संभालने का काम किया। और बिहार जैसे राज्य में जहां एक एक कर कई ऐसी योजनाओं को बिहार में लाने का काम किया गया, भले वो यहां पे एम्स के निर्माण की बात हो। एक समय था जब पूरे देश में मात्र 2 एम्स थे, आज बिहार में 2 एम्स बनने जा रहे। एक समय था जब हम लोगों के पास एयरपोर्ट ढंग के नहीं थे, आज धीरे धीरे एयरपोर्ट के निर्माण हो, आने वाले दिनों में और खोलने की बात हो रही। पूरे देश में पिछले आजादी के 70 सालों में मात्र 74 एयरपोर्ट बने थे और पिछले 12 सालों में 90 एयरपोर्ट बने। ये दर्शाता है कि किस तरीके से हमारी सरकार
गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग देख लीजिए, आज लगभग 8 लाख किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बने, जिसमें से पिछले 12 सालों में ये दुगने हुए हैं। मात्र 4 लाख के करीब थे 2012